हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक आज नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत आपके पीसीएस जो प्री एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, पीसीएस के मेन एग्ज़ाम के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों। तो आज 21 अक्टूबर 2024 और यहाँ पर जो है एक नोटिफिकेशन आया है पीसीएस का। तो यहाँ पर देखते हैं लोक सेवा आयोग ने क्या नोटिफिकेशन दिया है दोस्तों। तो राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के जिसके प्री एग्ज़ाम हो चुका था दोस्तों, तो उसके मेन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यहाँ पर कहता है कि एतदनुसार सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या इतने इतने दिनांक 14 मार्च 2024 के सापेक्ष उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा लिखित प्रकृति 2024 दिनांक 16 नवंबर 2024 से 19 नवंबर 2024 मंगलवार तक उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार तथा हल्द्वानी नगर में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में निम्नलिखित तिथि कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है पीसीएस का जो मेन एग्ज़ाम है दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है 16 से लेके 19 नवंबर के बीच ये एग्ज़ाम होना है। और इसके जो सेंटर हैं दोस्तों, एक तो हरिद्वार है, हरिद्वार में इसका सेंटर बनाया गया है, और दूसरा बनाया गया है दोस्तों हल्द्वानी में। ठीक है, तो ये दोनों जो है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रेंज को कवर करने के लिए ये दो सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कब कौन सा पेपर होना है, इस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो 16 तारीख शनिवार को है, शनिवार को पूर्वाह्न 9 बजे से 12 बजे तक प्रथम में 3 घंटे का पेपर होना है, और इस सामान्य हिंदी का पेपर होना है दोस्तों। और उसके बाद आफ्टरनून पर 2 बजे से 5 बजे तक सेकंड पेपर, और ये निबंध होना है। ठीक है, तो ये 16 तारीख की बात है। उसके बाद 17 तारीख को दोस्तों यहाँ पर रविवार के दिन 17 को 9 से 12 बजे तक फिर पेपर है जो 3 घंटे का रहेगा, और ये पेपर नंबर 3 होगा, जिसके अंतर्गत भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज, इस पर जो है ये पेपर होना है दोस्तों। और साथ ही साथ 2 बजे से 5 बजे के बीच चौथा पेपर होगा, जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर ये 3 घंटे का पेपर होना है दोस्तों। चूँकि पीसीएस का मेन एग्जाम है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं क्या स्टैंडर्ड इसका रहता है। तो अभ्यर्थी काफ़ी प्रिपरेशन में लगे होंगे दोस्तों इसके लिए। और इसमें डिटेल पेपर होता है दोस्तों, ये आपको पता ही है। और आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इसका मेन एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे अभी। तो उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए प्री एग्ज़ाम में, और अपने प्री क्वालिफाई किया, और साथ ही साथ आप मेन में जो है एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, 18 तारीख को जो पेपर होना है 9 से 12 बजे तक होना है, 3 घंटे का, ये पाँचवा पेपर रहेगा। और यहाँ पर सामान्य अध्ययन 3rd, इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर ये पेपर होना है। इसके अलावा उसी दिन जो है अपराह्न आफ्टरनून पर जो है 2 बजे से 5 बजे के बीच छठा पेपर होगा, जो सामान्य अध्ययन चौथा पेपर कहलाएगा। और इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि पर, यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पे ये पेपर होना है। उसके बाद 19 तारीख को मंगलवार के दिन 9 बजे से 12 बजे के बीच सातवां पेपर होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन नंबर 5 यानी कि उत्तराखंड राज्य की जानकारी पर होगा। और साथ ही साथ जो है आफ्टरनून पर भी आठवां पेपर जो होगा वो भी सामान्य अध्ययन का होगा, और उत्तराखंड राज्य की जानकारी पर होगा। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हैं और जो है उत्तराखंड लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जो लोग पीसीएस प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और साथ ही साथ मेन की तैयारी कर रहे हैं, तो देख सकते हैं कितना मोटा सिलेबस इनको पढ़ना है, कितना सब कुछ स्टडी करनी है, और किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना है दोस्तों। यहाँ पर जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होता है, निबंधात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पूरी डिटेल लिखनी होती है, तो एक डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। और क्वेश्चनों के आंसर किसी में 200 शब्दों में, किसी में 100 शब्दों में, इस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में भी अपनी बातों को प्रस्तुत करना होता है। तो काफ़ी एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो पीसीएस मेन का एग्ज़ाम जो है बहुत ही क्रिटिकल रहता है दोस्तों। उसके बाद फिर इंटरव्यू फेस करना है, तो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर लेक्चरर प्री के लिए जिस तरीके से इसमें कर रहे हैं, तो प्री थोड़ा इतना टफ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मेन के लिए देख सकते हैं आप
अभ्यर्थियों को कितने एग्ज़ाम देने हैं, 8 पेपर पूरे देने हैं और ये पेपर होने हैं दोस्तों 16 तारीख से 19 तारीख के बीच। ठीक है, और प्रतिदिन 2 पेपर होने हैं दोस्तों, इसलिए 4 दिन के अंदर 8 पेपर कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पर साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2024 अभ्यर्थी निरस्त की सूची। तो दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जो है प्री में तो चयन हो गया है, लेकिन उन लोगों ने थोड़ा मिस्टेक की वजह से जो है 122 अभ्यर्थी ऐसे हैं दोस्तों जिनका अभ्यर्थी यहाँ पर निरस्त किया गया है। तो यहाँ पर कुल 122 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने विज्ञापन संख्या बिंदु संख्या 18 ख 2 के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क जमा नहीं किए जाने के आधार पर प्रश्नगत मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी निरस्त किया गया है, जिनके अनुक्रमांक निम्नवत हैं। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो शुल्क जमा नहीं कर पाए किसी कारणवश, या हो सकता है ये अभ्यर्थियों का कहीं और चयन हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। तो ये अभ्यर्थी आपके इस प्रकार से हैं, जैसे 2,07,217 इनका रोल नंबर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सारे रोल नंबर से इसके अंतर्गत हैं, और लास्ट जो रोल नंबर दिया है 1,52,240। ठीक है, तो ये इनका जो है रोल नंबर है। तो इन लोगों ने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने फीस जमा नहीं की, इसलिए इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये टोटल संख्या 122। तो 122 अभ्यर्थी जो यहाँ पर मेन एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, या तो वो लोग देना नहीं चाहते होंगे, या उन्होंने खुद ही स्किप किया होगा, और या हो सकता है किसी कारणवश उनका फॉर्म भर पाना जो है फीस जब सबमिट करना भूल गए हों या किसी कारण से रह गया हो, तो ये रीज़न हो सकता है दोस्तों। तो इतने लोगों का अभ्यर्थी यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन पीसीएस को लेकर, क्योंकि हम प्रवक्ता लेवल की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस प्री के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जानकारी होनी चाहिए कि मेन के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद मेन के लिए इसी प्रकार का सिलेबस पढ़ना है। जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेन में अपना जो है अपना सब्जेक्टिव पेपर देना है। तो अप्रोक्सीमेट मिलता जुलता ही ये मैटर रहता है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव देते हैं तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो एक डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आप देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जो पीसीएस के मेन एग्ज़ाम को लेकर थी। तो आप अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तो वो लोग इसको उनको शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ जो लोग पीसीएस की प्री की तैयारी कर रहे हैं वो लोग देख लें कि किस तरीके से आगे कदम बढ़ाने हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा दोस्तों। तो आप मोटिवेटेड रहिए और अपना लेक्चर की प्रिपरेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाइए, पीसीएस प्री के लिए स्ट्रॉन्ग बनिए, और आप सारे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी अपनी पढ़ाई के अंदर लानी है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।